तो हेलो एवरीवन, जैसा कि अगर आप काफ़ी टाइम से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि ये एक सीरीज़ है जो कि आपको एक सही डायरेक्शन देने में आपको हेल्प करेगी। अगर इससे पहले कि आपने स्टेप्स नहीं देखे हैं तो वो भी स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सीरीज़ का, आप वहाँ से पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक आप वीडियो देख सकते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, डू नॉट गेट इनटू रिलेशनशिप बिफोर दिस एज। सो इसका मतलब ये है कि हमें एक जो एज होती है, एक मतलब फिजिकली और एक मेंटली एज होती है, उसमें उससे पहले हमें रिलेशन में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए उसका भी रीज़न हम बात करेंगे। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अगर आज के टाइम से इसे देखा जाए तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, और बीच में अगर खुजली हो गई तो फिर मिस कर जाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अब हम बात करते हैं जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। पहले हम रिलेशनशिप को समझते हैं। मैं एक लड़की और एक लड़के का एग्जांपल लेकर चलता हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप काफ़ी अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं लड़की लड़के के हिसाब से चल रहा हूँ क्योंकि मैं उस जनरेशन के हिसाब से चल रहा हूँ जिसमें मैं हूँ, या 15 से प्लस एज वाले हैं, ठीक है। तो मैं उनके उनके हिसाब से चल रहा हूँ। अब जो हम बात करने वाले हैं क्या है कि रिलेशनशिप है क्या। जैसे मान लीजिए, जब आप किसी के साथ रिलेशन में आते हो तो केवल आप ही इन्वॉल्व नहीं होते हो, ठीक है। जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है कि जब हम किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी उसमें होते हैं। अब हम जो हमारा मन करेगा हम वही करेंगे। क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, जो आजकल क्या है कि आपस में हो तो जा रहा है, रिलेशन में तो आ जा रहे हैं, मगर 1 महीने से ज़्यादा कोई नहीं टिक रहा। तो फिर क्या होता है, ब्रेकअप होता है। लड़कियां तो रो धोकर बाइक कर लेती हैं अपने हिसाब किताब, है ना। तो जो लड़के रह जाते हैं वो क्या करते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, हरकतें ऐसी पागलों जैसी करने लग जाएंगे। तो ये जो है ये एक वही चीज़ है कि मेंटली प्रिपेयर होने से पहले जब हम रिलेशन में आते हैं तो हम अपनी मेंटली हालत को नया समझते हुए जो हमारा मन करता है हम वही करने लग जाते हैं ना। तो उसे हमें समझना चाहिए। एक लड़की तो अपने आप को रोकर संभाल लेगी, लेकिन एक लड़का, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनकी उम्मीदें जो हैं वो ज़्यादातर लड़कों पर टिकी होती हैं, है ना। अब वो लड़का ही इन सब चीज़ों में अगर पड़ जाएगा तो जो पेरेंट्स हैं उनका क्या होगा। वो तो अपने डिसीजन ले लेगा। लोग जीने मरने मरने की कसम खा के बैठ जाते हैं। और अभी उम्र कितनी है, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, हाई स्कूल में पास हुए हैं, ज़्यादा कोई 11th में आता है, कोई 10th में आता है, और बातें ऐसी हो जाती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये कब होता है, जब आप इस एज से पहले किसी के साथ रिलेशन में आते हो। अब जो एज का कॉन्सेप्ट है, अब जरूर ध्यान से सुनना। हेलो। अब जो एज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक लड़की जो फिजिकली प्रिपेयर होती है वो कब होती है, 16 टू 18 की एज में। और मेंटली प्रिपेयर कब होती है, 21 टू 23 की एज में। एक लड़का फिजिकली प्रिपेयर होता है 17 टू 18 की एज में, और मेंटली प्रिपेयर होता है 23 टू 24 की एज में, या 23 टू 25 की एज में हो जाता है, ठीक है। और इससे पहले अगर वो रिलेशन में आता है तो फिर आप समझ सकते हो। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या, कौन सी एज में हमें रिलेशन में आना चाहिए या कौन सी एज में हमें रिलेशन में नहीं आना चाहिए। आप अपनी जो मन की इच्छा है, मतलब आप अपना सजेशंस मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि जब हम 15 टू 18 वाली एज में होते हैं, या तो हम हाई स्कूल में होते हैं या फिर हम इंटर में होते हैं, या मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं, वो हमारी पहली सीढ़ी होती है। उस सीढ़ी में हमारा क्या है कि हम जिस भी डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब जो हमें कोई किसी चीज़ को हमें कोई समझा देगा। अब वो इंसान डिपेंड करता है वो कैसा है, अगर अच्छा है या बुरा है, ठीक है। अगर आपकी जो डायरेक्शन वो देगा आप बहुत जल्दी उस चीज़ को सोचोगे कि हाँ यार ये ठीक है। वो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था उस एज में। तो ऐसा ही होता है।
क्योंकि ये हमारी फर्स्ट सीढ़ी होती है और इसमें हम अपने आप को थोड़ा सा ना बड़ा समझने लगते हैं, जिससे होता क्या है कि हम अपने डिसीजंस सोचते हैं कि हम खुद लेने लायक बन गए हैं, बट ऐसा होता नहीं है। जो एज मैंने आपको बताई वो एक मेंटली फिजिकली एज मैंने बताई है, उसके ज़रिए ही आपको सही चीज़ों का पता चलता है। सो मैं बता रहा था आपको कि जो 15 to 18 वाली एज है उसके बारे में। तो इसमें आप एक दोराहे पर खड़े होते हो। दोराया मतलब कि आपके पास दो डायरेक्शन होती है। फर्स्ट होती है आपकी रिलेशनशिप एंड सेकंड होती है आपकी करियर। रिलेशन में क्या होता है कि जब आप रिलेशन की तरफ बढ़ते हो तो वो जब तक ठीक है, मतलब कि आपको मतलब होता क्या है कि अगर आप सोच रहे हो कि किसी के साथ आप रिलेशन में आते हो तो आज के टाइम में हर कोई कैरी ऑन है, ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, सब को ये पता है कि भाई जो इंसान मेच्योर है, जो इंसान मतलब सब कुछ समझता है, उसके साथ रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। और जो हवाबाजी करता है तो बाकी भाई वो हवाबाजी चलती रहती है, ठीक है। और शादी की तरफ से देखा जाए तो तब भी तो यही कॉन्सेप्ट है कि शादी से पहले पहले नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। पहले की शादियों में क्या होता था कि बात नहीं करने दी जाती थी। उसका जो रियल मीनिंग है, वो रियल जो रीज़न है वो यही है कि अगर सब कुछ शादी से पहले ही अच्छी अच्छी बातें कर लोगे तो यार फिर उसके बाद तो झगड़े ही होते हैं। बचा क्या? कुछ नहीं बचा। बस यही तो बचा कि फेस टू फेस नहीं देखना, है ना। तो इसलिए हम पहले के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को नहीं मिलने देते थे। वही हिसाब किताब है, रिलेशनशिप का भी यही हिसाब है। आप सारी बातें जब पहले ही अच्छी अच्छी कर लेते हो, जब कनेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, फिर एक दूसरे की कमियां पता चलने लग जाती है। उन कमियों को एक बात के ज़रिए बार बार टोंट मारने वाला हिसाब किताब हो जाता है, एंड जो रिजल्ट होता है क्या, ब्रेकअप। यही मैंने आज के टाइम में देखा है काफ़ी लोगों के साथ। जो मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं मैंने काफ़ी उनके साथ भी देखा है। और फिर वो क्या है कि फिर वो परेशान होते हैं, वो परेशान होते हैं, उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं। पेरेंट्स फिर क्या करते हैं, फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना। लेकिन जब आप दूसरे सेकंड जो मैंने डायरेक्शन बताई, अगर आप करियर के रास्ते पर चलते हो तो करियर में आपके पास ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके पास आने लग जाता है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखना यार। और ये जो एक करियर है ना यार, ये बलिदान मांगता है, और बलिदान देने का जिगरा होना चाहिए हर किसी के पास। अगर नहीं है, अगर आपके अंदर जिगरा नहीं है ना बलिदान देने का, त्याग का, तो फिर आप करियर छोड़ दीजिए। फिर आप आराम से अपना रिलेशन में चलिए, और कुछ टाइम के बाद जब आपका ब्रेकअप हो जाएगा तो आराम से घर में बैठ कर रो लीजिएगा। बस यही होना है, और होना ही क्या है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझिए। इससे पिछली वीडियो जो मैंने बताई है उसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है त्याग के बारे में। करना कुछ नहीं होता। बलिदान का मतलब, जो त्याग का मतलब है क्या है कि जब मैं 10th में आया था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। मैं फेसबुक बहुत चला रहा था जिसमें मेरा टाइम बहुत जा रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे इंस्टाग्राम भी ऑन कर लिया था। फिर उसमें भी मैं रील्स, दिन भर रील्स। और भाई मैं सोचता था कि आधे घंटे चलाऊँगा, 1 घंटा चलाऊँगा, और वो 1-1 2-2 घंटा कब बीत जा रहा है पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे हुआ, बट मैं पहले अकाउंट को सिर्फ डीएक्टिवेट मारता था, फिर 1 महीने में लॉगिन करता था, फिर उसे डीएक्टिवेट मारता था। ऐसे ऐसे करते करते 2-3 महीने गुजारे। फिर मेरा एक टाइम के बाद जब पूरा मनी ख़त्म हो गया वहाँ से, तो मैंने उसे परमानेंट डिलीट कर दिया। एंड जो इंस्टाग्राम था उसको भी परमानेंट डिलीट कर दिया। अब जाके जब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो मैंने दोबारा से उसको मैंने अब न्यू एक अकाउंट बनाया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। और केवल अपने आप को 1 साल दे दो, 1 साल, केवल 1 साल, और भूल जाओ कि कोई है आपको जानने वाला, या आप ऐसे हो जाओ कि बिल्कुल चले जाओ सोशल मीडिया से, बिल्कुल अपने आप को हटा लो। आप सोशल मीडिया पे जब तक हो तब तक आपके साथ लोग हैं। आप सोशल मीडिया से हटो, आपके साथ कोई लोग नहीं आएंगे भाई, जब तक आपकी कोई इमेज नहीं होती। क्योंकि इंसान के जो इज्जत होती है ना, वो इंसान के पद की होती है। इंसान की कोई इज्जत नहीं है यार। एक रिक्शा चलाने वाले की क्या इज्जत है और एक बिजनेसमैन की क्या इज्जत है, दोनों में पद का फ़र्क है। वो अपने कौन से लेवल पर है, वो अपने कौन से लेवल पर है ना। तो दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास करो, अपनी उन चीज़ों पर फोकस करो जो रियलिटी में
आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। उन चीज़ों की तरफ बाद में फोकस करना जो आपको आराम दे रही है, जो आपको, और अगर इस एज में अगर आप आराम कर रहे हो तो भाई पता नहीं कहना ठीक है कि नहीं, तो आपका फिर जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही बेकार बीतेगा। क्योंकि केवल घड़ी में टाइम जो चलता है वो सर्कुलर चलता है, लेकिन जो लाइफ का टाइम चलता है वो यूं 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 करके चलता है। ठीक है, अभी आप कहाँ हो, नीचे हो या अभी आप टाइम के टॉप पर हो, वो चीज़ है। चीज़ के अभी जो क्योंकि ऐसा होता है, ये जो लोग हैं ये ग्रेविटी है, जब आप ऊपर उठने की सोचोगे ना तो ये टांग पकड़ के खींचेंगे भाई। ठीक है, ऐसा होता है कि ये टांग पकड़ के खींचते हैं, तो आपको इनसे टांग छुड़ानी कैसे है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में मुझे यार ज़रूर बताना कि मज़ा आया नहीं आया, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी मेरा न्यू चैनल है, तो अभी आपको, अभी तो ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगी तो मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि सब कुछ ठीक चलेगा, और बाकी आप लोग सपोर्ट मुझे करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।